रांची स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान में 15वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए। उन्होंने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आर्थिक प्रबंधन का मंत्र दिया। उपराष्ट्रपति ने विद्यार्थियों की वित्तीय प्रबंधन से भी उन्हें अवगत कराया। It is always between the demand and supply, as you have studied. The demand and supply theory will apply for everything. And also the management. What is management? Your life itself is a management. You have to manage your life. You have to manage your resources. You have to manage your family. You have to manage where you are working. Managing the human beings is the toughest job in the world. कार्यक्रम के दौरान कई टॉपर्स को उपाधियां प्रदान की गईं। समारोह में शामिल राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने युवा प्रतिभाओं के योगदान को सराहा और राष्ट्र निर्माण में योगदान की अपील की। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। उनके नेतृत्व में भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तथा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में हमारा देश अग्रसर है। ऐसे समय में आप सभी युवा प्रतिभाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपके पास ज्ञान है, ऊर्जा है और परिवर्तन लाने की क्षमता है। बस आवश्यकता है उसे सही दिशा देने की। मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने अपने ओजस्वी संबोधन से सभी को मंत्रमुग्ध किया और जीवन में प्रबंधन के महत्व को बताया। इस दौरान उन्होंने कई महान प्रबंधकों और युवाओं के राष्ट्र निर्माण में भागीदारी की जानकारी दी। आज 2 लाख स्टार्टअप हैं। आने वाले 5, 7, 8 वर्षों में जब उस नारायण मूर्ति जी की जगह रोल मॉडल मानते हुए लाखों युवा भारत में निकलेंगे तो ये भारत कहां होगा। इस रूप में आप गौर करें, सोचें। दूसरी चीज, इन्हीं 11-12 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो आप देखें टैक्स पेयर्स की क्या संख्या थी, इन्वेस्ट करने वाले लोगों की क्या संख्या थी। एक नया मध्य वर्ग जन्म ले चुका है। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि युवाओं के योगदान से देश विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने युवाओं को विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर बताते हुए कहा कि युवाओं के योगदान से जल्द ही देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बन गए, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति। और किसको पछाड़कर? जापान की टेक्नोलॉजी को पछाड़कर। और आपके सहारे वो दिन दूर नहीं जब देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी, $5 ट्रिलियन। दीक्षांत समारोह में राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार, आईआईएम के बोर्ड ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष प्रवीण शंकर पांडे, निदेशक दीपक श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में संस्थान के शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थी मौजूद रहे। रांची से विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट।